सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह अध्याय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी द्वारा लिखा गया पुस्तक जीत या हार रहो तैयार से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक धनी पिता अपने बेटे को गरीब किसानों की बस्ती दिखाने ले गया। वह बेटे को बताना चाहता था कि लोग कितना ज्यादा गरीब हैं। उन्होंने एक रात एक गरीब किसान के खेत में बिताई। लौटते हुए पिता ने पुत्र से पूछा, यात्रा कैसे रही? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी बहुत अच्छा। पिताजी ने कहा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं? बेटे ने जवाब दिया, जी पिताजी, मैंने देखा लोग कितने गरीब हैं। हमारे पास एक कुत्ता है तो उनके पास 4 हैं। हमारे घर के अंदर एक छोटी सी स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके पास ढेर सारी पानी वाली नदी। हमने अपने बगीचे में रोशनी के लिए इम्पोर्टेड लैंप लगा रखा है, लेकिन इन लोगों के पास में आसमान के सितारे हैं। हमारे आंगन से केवल सामने वाली दीवार दिखाई देती है और उनके यहाँ से पूरी क्षितिज। यह सुनते ही पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वे अपने पुत्र के जीवन में सकारात्मक संस्कार डालने में सफल हो गया। प्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने भी कहा है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, परंतु हम उसके बारे में जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। एक समय की बात है, जब मैं छोटा था, अपने बाबा जी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में 1 माह के लिए जाया करता था। वहाँ ढेर सारे व्यक्तित्व विकास की किताबें पढ़ने को मिलती थी। दुनिया के प्रख्यात विचारकों में जब मैं सकारात्मक सोच और नज़रिए जैसे विषयों पर पढ़ता था तो मुझे समय की बर्बादी लगता था। मैं उन्हें बुढ़ापे वाली नसीहतों के रूप में लेकर नज़रअंदाज कर देता था। आज मैं युवा हूँ, देश विदेश में सेमिनार करता हूँ, हजारों लोग मुझे सुनने आते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब सकारात्मक सोच और नज़रिए मेरे प्रिय सब्जेक्ट बन गए। मेरे जैसे हजारों युवा इन्हीं किताबी बातें समझते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इतने वर्षों में एक सच जाना है कि ये सिद्धांत किताबी नहीं है। अगर सारा जीवन आपकी सोच से निर्मित होती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा कार्य करते हैं वैसा फल पाते हैं। दिमाग एक उपजाऊ भूमि की तरह है, दोनों ही फसलों की उसमें ज़बरदस्त पैदावार होगी। यदि आप निर्भर हैं, आप बीज सकारात्मक विचारों के बोते हैं या नकारात्मक विचारों के, ये आप पे निर्भर करता है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक कार्य का मुश्किल पहलू बताएंगे, आपकी योग्यता पर शक करेंगे, आपको बड़े या महत्वपूर्ण कार्य करने से डराएंगे। ऐसे लोग हर वक्त परिस्थितियों का रोना रोते मिलेंगे। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मक सोच के साथ गाजर घास की तरह दुनिया में फैल गए हैं। ये आपको अपनी बातों से इतना भयभीत कर देंगे कि आपका डर आपके कदम रोक लेंगे। इसके विपरीत आपके पास ऐसे लोग भी होंगे जिनके सामने कोई भी योजना रखने पर वो आपकी पीठ थपथपाएंगे, उस योजना में और सुधार करेंगे, आपको नए सुझाव देंगे। अक्सर ऐसे लोग सफलता के शिखर पर मिलते हैं। ये आपकी मदद करने की हमेशा तैयार रहेंगे। मेडिकल साइंस कहता है, स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए सालों तक पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, और अस्वस्थ रहने के लिए चुटकी भर जहर ही काफ़ी है। ठीक उसी तरह लगातार सफलता पाने के लिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ पूरी जीवन बिताना पड़ता है, और नकारात्मक लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते ही आप कुंठाग्रस्त हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर से मिर्जा ने पूछा, आज मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? टैगोर जी ने कहा, जैसा मैं चाहूँगा। मिर्जा ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? टैगोर ने कहा, मौसम हर हाल में वैसा ही रहेगा जैसा ईश्वर चाहेगा। मैं गर्मी सोचकर परेशान होता रहूं या तूफान सोचकर डरूं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी ऊर्जा बिना कारण नष्ट होगी, इसलिए मैं इस ईश्वर की हर रजा में राजी हूँ।
जैसा भी मौसम होगा मैं उसमें मस्त हो जाऊंगा। इस गूढ़ रहस्य को जानने समझने के बाद मिर्जा ने फिर कभी मौसम की शिकायत नहीं की। नकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर उन्हीं बातों पर रोकर अपनी निंदा करके समय व्यर्थ गंवाते हैं, जिन्हें बदल नहीं सकते। इस वजह से वे कार्य भी नहीं कर पाते जिन्हें वे कर सकते। सकारात्मक सोच वाले उन कार्यों में पूरा समय लगाते हैं जिन्हें वे कर सकते हैं और उन पर दिमाग ही नहीं लगाते जिन पर नियंत्रण संभव नहीं। हमारी कार्यशालाओं में नकारात्मक पर 100% पाबंदी है। जब कोई समस्या उठता है तो उसे समाधान भी देना होता है। हमारी टीम में टाल मटोल किंतु परंतु मुश्किल जैसे शब्द स्वीकार ही नहीं किए जाते, क्योंकि हमारा मानना है कि ये शब्द इंसान की अपनी बनाई सीमाएं हैं, काम से बचने का बहाना है। तो दोस्तों, आप भी बहाना मत कीजिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। दोस्तों, हमारा मकसद है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग आपको दे सकें। जो भी हमारी बड़े बड़े लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें रहेंगी उनको हम ऑडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए।